यहाँ पे हमारे पास ऐसे नंबर 9 में है, इंटर कल्चर कम्युनिकेशन इज पनिशियर टू अवॉइड वर्ल्ड वॉर 3। ठीक है, तो वही बात है, सबसे पहले आपको इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन के वर्ड को समझना है। ठीक है, इंटर कल्चर कम्युनिकेशन क्या है, इंटर का मतलब क्या है, कल्चर का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। ठीक है, आपके पास हर चीज़ की रेलिवेंट वोकेबलरी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंग्लिश ऐसे का पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपके पास उसकी रेलिवेंट वोकेबलरी नहीं है, तो आप ऐसे का पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपने वर्ड डिस्क्रिमिनेशन का यूज़ करना है, आपने ऑपरेशन का वर्ड यूज़ करना है, आपने अगर बात कर रहे हैं लाइक इंटर कल्चर की बात कर रहे हैं, इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन में, ठीक है, कल्चर में आपकी नॉर्म्स, ट्रेड्स, कस्टम्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस होती हैं। ठीक है, आपने हर चीज़ को एक बैलेंस्ड वे में एग्जामिनर के सामने पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। ठीक है, यहाँ पे उसने एक जस्ट एक जनरलाइज स्टेटमेंट दी है, इंटर कल्चर कम्युनिकेशन इज पनिशियर टू अवॉइड वर्ल्ड वॉर 3। ठीक है, अगर आपको वर्ल्ड वॉर 3 यहाँ पे समझ आ गया है, क्योंकि इससे पहले दो जंग हो चुकी हैं। ठीक है, वो यहाँ पे बेसिकली रेफरेंस दे रहा है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा है। ठीक है, इंटर कल्चर कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है, इंटर कल्चर कम्युनिकेशन मीन्स कि आपके आपने ये सेम ऐसे रिलेट करता है आपके CSS। अगर मैं आपको दिखाऊं, 2020 का ऐसे था एक, CSS 2020 के ऐसे में था, या 2019 के ऐसे में था, लेट लेट मोर वर्शिप, ये आ गया, लेट देयर बी मोर लाइट इन द कॉरिडोर्स ऑफ वर्शिप प्लेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर मैं इसको इंटर कल्चर और इंटर कम्युनिकेशन से जोड़ता हूँ, ठीक है, इंटर कल्चर और इंटर कम्युनिकेशन, मैंने दो वर्ड यूज़ किए हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये वर्ड यूज़ नहीं किया, इंटर कल्चर कम्युनिकेशन, ये मैंने वर्ड यूज़ नहीं किया। ठीक है, मैंने यूज़ किया है इंटर कल्चर एंड इंटर कम्युनिकेशन, इंटर कल्चर और इंटर कम्युनिकेशन। ठीक है, ये दो वर्ड बेसिकली आपने अपने ऐसे में इस तरह डिस्क्राइब करने हैं, क्योंकि ये दो वर्ड ही ऐसे की जान है। ठीक है, आपकी थीसिस स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट होगी और आपका जो कंक्लूजन पैराग्राफ होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, और आपने अपने कंक्लूजन पैराग्राफ में ये लिखना है कि ये पनीसिया क्यों है। ठीक है, पनीसिया कहते हैं हर चीज़ का हल को। ठीक है, इसका वर्ड होता है पनीसिया। ठीक है, हर चीज़ के हल को कहते हैं। आपने यहाँ पे ये मेंशन करना है और आपने बताना है कि क्या क्या ये पनीसिया है या नहीं है। ठीक है, एग्जामिनर आपसे आपका सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहा है। ठीक है, क्या इसका हल है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें इंटर कल्चर और इंटर कम्युनिकेशन में इसका हल नज़र आता है। ठीक है, आपने इसकी रेलिवेंट एग्जांपल अगर देनी है तो आपने देखें, जैसे अल्लाह ताला आपको मुस्लिम्स, अगर अगर हम बात करें, अगर आप मुसलमान हैं, अगर पूरी दुनिया में मुस्लिम्स हैं, ठीक है, तो क्या आप किसी भी चीज़ को कोर्सिवली इम्पोज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लाइक अगर आप दीन को कोर्सिवली इम्पोज करना चाहें, आप नहीं कर सकते। ठीक है, ला इकरा फिद दीन, दीन में जबर नहीं। ठीक है, यही सेम पैटर्न का अगर आपको इसकी कॉन्सेप्ट या नॉलेज है, अगर आप इसको शिफ्ट करें कि इंटर कल्चर कम्युनिकेशंस, ठीक है, कम्युनिकेशन से मुराद यही है कि आपके अंदर आपका जो कल्चर है, आपकी जो ट्रेड्स हैं, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, आपने उनको किसी के सामने प्रेजेंट करना है, लेकिन उस पर इम्पोज नहीं करना। इम्पोज करने से आपके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। ठीक है, मुझे याद, अगर आप इसका रेफरेंस दें, सैमुअल पी हंटिंगटन की बुक आई थी 1990 में, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड इस तरह करके, मेकिंग द वर्ल्ड ऑर्डर, मेकिंग रीमेकिंग द वर्ल्ड ऑर्डर, इस तरह करके। ठीक है, उस बुक में उस बुक में उन्होंने सैमुअल ने सिविलाइजेशनल क्लैश के बारे में उन्होंने जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने 9 सिविलाइजेशन बताई थी। ठीक है, सिविलाइजेशन जैपनीज, चाइनीज़, ऑर्थोडॉक्स, आपकी एशियन है, ठीक है, आपकी हिंदुइज्म है, जापानीज़ है, और द वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, चाइनीज सिविलाइजेशन है। ठीक है, तो वहाँ पे भी उसने जब कंक्लूजन की थी, तो कंक्लूजन में उसने बताया था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इस्लामिक सिविलाइजेशन का एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा और ये टू सम एक्सटेंट इमर्ज करेगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इस्लामोफोबिया का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है। ठीक है, इस्लामोफोबिया का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है, तो इस्लामोफोबिया का कॉन्सेप्ट क्यों आया है? क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप किस में है?
ठीक है। इंट्रा कल्चर कम्युनिकेशन, इंट्रा कल्चर, आप कल्चर को अपना लेते हैं, ठीक है, आप जीन्स पहन लेते हैं, आप लाइक मैंने शर्ट पहनी है, शर्ट पहन लेते हैं, लेकिन आप किसी के कल्चर को किसी पे इम्पोज नहीं कर सकते, ठीक है। जब आपकी कल्चरल कम्युनिकेशन होगी, ठीक है, कल्चरल कम्युनिकेशन होगी तो आपकी रिलीजियस कम्युनिकेशन भी होगी। जैसे कल्चरल कम्युनिकेशन आप किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते, वैसे रिलीजियस भी आप किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर पेनिसिया की बात हो रही है, वर्ल्ड वॉर थ्री को अवॉइड करने की बात हो रही है, तो उसकी बात सबसे पहली यही है कि जिस तरह जर्मनी में नाजीज़म ने इमर्ज किया, ठीक है, जो जर्मनी में नाजीज़म ने इमर्ज किया, इंडिया में देखें हिंदुत्वता वो इमर्ज कर रही है, वहाँ उनकी बेसिक आइडियोलॉजी क्या है, ठीक है, बेसिक आइडियोलॉजी है कि हमारी सुपरमेसी है, ठीक है, हमारी सुपरमेसी क्या है, हमसे सुपर कोई नहीं है, ठीक है, हमारी सुपरमेसी है, हम प्योर हैं, हमारी सुपरमेसी है। जर्मन्स जिस तरह प्योर थे, इस तरह इंडियंस प्योर हैं। अगर इसी में मैं ले जाऊं अगर इसको फ़लस्तीन की तरफ, तो इसराइली क्या है, इसराइली ने वो जगह ऑक्युपाई करी है, ऑक्युपाई करके वो उस जगह को अपनी एक हॉली प्लेस बनाई है, ठीक है। वहाँ पे इंटर कल्चर कम्युनिकेशन तो है, लेकिन वहाँ पे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने इसका ऐसे बिल्टअप करना है, ये मैं आपको एक रफ सा आइडिया दे रहा हूँ, अगर आपने इसका ऐसे बिल्टअप करना है, आपने हर चीज़ को सेग्रीगेट करना है, आपने हर चीज़ को डिफरेंटली बयान करना है। मैं यहाँ पे इसको अवॉइड करूँ, अवॉइड करने का आपको बताऊँ तो, या आपको अवॉइड करने का ना बताऊँ, इसका पेनिसिया है नहीं है, ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर ये ऐसे की सूरत में आया है तो लाजमी बात है कि यहाँ पे इसने एक काफ़ी वेस्ट आपसे आपका नॉलेज पूछा है, ठीक है, काफ़ी आपको ब्रेन करनी होगी, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपको सबसे पहले एक सीक्वेंस से चलना होगा, ठीक है। आपको बताना होगा कि अगर कल्चरल कम्युनिकेशन है तो कल्चरल कम्युनिकेशन की आपको एग्जांपल्स भी देनी होंगी, ठीक है। आपने ये बताना होगा कि मैं आपको एक, जिस तरह मेरे माइंड में भी आई है कि सब कॉन्टिनेंट में कल्चरल कम्युनिकेशन जब तक थी, ठीक है, आप एग्जाम्पल के साथ किसी चीज़ को फोर्टिफाई करें। सब कॉन्टिनेंट में जब तक कल्चरल कम्युनिकेशन थी, कल्चरल कम्युनिकेशन से मुराद क्या है, पार्टीशन ऑफ बंगाल से पहले, पार्टीशन ऑफ बंगाल से पहले यहाँ पे कल्चरल कम्युनिकेशन थी, जिसकी वजह से कोई ऐसा इंडिया को डिवाइड करने का या बड़े सगीर को दो हिस्सों में तकसीम करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि वो इंटर कल्चर और इंटर कम्युनिकेशन और इंटर रिलीजियसली रह रहे थे, ठीक है। वहाँ पे पेनिसिया, वहाँ पे आपने उसकी एग्जांपल देनी है कि एग्जिस्ट करता था, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर वो एग्जिस्ट करता था तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्यों पैदा हुआ, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट तब पैदा हुआ जब मुसलमानों के राइट यूजर्व होने लगे, ठीक है, जब डिस्क्रिमिनेशन हुई, ठीक है। हम एक फिर एक आप समझ लें कि सिंपल सी, अगर हम किसी की एग्जांपल ना लें, अगर हम सिंपल सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री की एग्जांपल लें तो आपको ये चीज़ें सामने मिल जाएंगी, ठीक है। आपको अगर वर्ल्ड अफेयर की बात करें तो हमें फ़लस्तीन की क्या हालत थी, ठीक है, बैतुल मक़दस को फ़तह किया सलाहुद्दीन अयूबी ने, उसको फ़तह करने के लिए उसको क्या जद्दोजहद करना पड़ी, क्या ऐसी अपनी टैक्टिक्स आजमाई उन्होंने, तो ये सारी चीज़ें में आपने एग्जाम्पल के साथ हर चीज़ को फोर्टिफाई करना है कि अगर आप इंटर कम्युनिकेशन कल्चर के साथ रह सकते हैं तो आप ये तो आपके लिए ये एक पनीसिया है, या एक ये पनीसिया बन गया है, ठीक है। अगर लाइकवाइज मेरे एक और एग्जांपल माइंड में आई है कि अगर आप इस टाइम वर्ल्ड का, ठीक है, इस टाइम वर्ल्ड का सबसे बड़ा मसला, अगर आप अटोमिक बॉम्ब समझते हैं तो मैं उससे बड़ा मसला क्लाइमेट चेंज समझता हूँ, ठीक है। अटोमिक बॉम्ब बनाया है, अच्छी है, लेकिन वो डेटरेंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आप कभी भी अपनी स्टेटमेंट में ये नहीं लिख सकते कि आप
जो एटॉमिक बॉम्ब है वो रैपिडली अगर आप इसे इन अ सेंस कि अब्रप्टली आपसे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। किसी ने कहा जंग हुई, डायलॉग्स हुए, तो आपने कहा जी नहीं ऐसे नहीं है, हम आपको बम गिरा देंगे, आपके ऊपर ये कर देंगे, ठीक है। आप इतनी स्वीपिंग स्टेटमेंट कभी नहीं दे सकते, ठीक है। उसकी वजह है, ठीक है। आपको पता है कि दूसरी कंट्री के पास भी ऐसी आर्म टेक्नोलॉजी हैं, ठीक है, ऐसे म्यूनिशंस, ऐसे इक्विपमेंट्स वो रखते हैं जिससे आपकी भी एक कैटास्ट्रॉफिक डेवस्टेशन या एक डेटोरिएशन आपकी कंडीशन रहेगी, ठीक है। तो उसके लिए लाजमी है कि आपने पॉन्स एंड कॉन्स इसके भी मेंशन करने हैं, ठीक है। फर्दर मैं इस टॉपिक के ऊपर मज़ीद और क्या बयान करूं, आपने सिर्फ ये बताना है कि अगर सिंपल एक घर की मिसाल ले लें कि अगर दो भाई प्यार से रहेंगे तो उनकी लड़ाई नहीं होगी, तो यही हल है, सिंपल। तो और अगर कोई पूछना चाहे मुझसे पूछ सकता है।